नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। इसी के साथ अब समय हो चुका है आपको खबरों का डोज देने का। खबर आपको बताएंगे जो आपको आपके फायदे की हो। खबर को खबर की तरह नहीं बल्कि एक बोलचाल के तरीके से और रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में अनोखे लहजे और अलग अंदाज में आपको खबर सुनाएंगे और खबर दिखाएंगे। और दिल्ली वालों को तो वैसे ही अपने फायदे की चीजें जानने और सुनने में इंटरेस्ट रहता है। तो इसी के साथ अब आपकी गली से लेकर आपके दिन भर की पूरी कहानी तक पल पल की हलचल के साथ क्या खबर आपको आज जाननी चाहिए और कौन सी खबर आपके काम की है जो आपके इंटरेस्ट को आज के लिए सीधा प्रभावित करेगी। तो चलिए इसी के साथ लेट्स स्टार्ट दिल्ली वाला रेडियो। तो सबसे पहली अपडेट तो इसी का यही है कि भाई उत्तर भारत में अब सूरज की जो किरणें हैं वो एक बार फिर से वो तपती हुई अब पड़ती नजर आ रही हैं। वो तपन एक बार फिर से सूर्य देवता भारतवासियों पर कुछ ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं। बसंत मेहरबान नहीं, नाराज मुझे लगता है कि हो रहे हैं। ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं इसलिए क्योंकि भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। बात अगर करें भाई तो सोमवार को अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रहा। एक बार फिर से 38 का जो एक आंकड़ा था 37-38 उसको पार करते हुए तापमान ने टेम्परेचर ने दौड़ लगानी शुरू कर दी है। अब दौड़ लगाते लगाते फिर से 47-48 की तरफ, जो कि आज से 20 से 25 दिन पहले तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा था। लगभग 15 किलोमीटर की रफ्तार से गर्म हवाएं भी बीते दिन चली। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों तक तापमान में इजाफा होगा, यानी कि घर से अपने आप को फिर से आपको ढककर निकलना है। बिल्कुल। और पेयजल पदार्थों का सेवन करते हैं। बिल्कुल। इसके बाद 11 जून और 12 जून की बात करें तो थोड़ी बहुत पसंद कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिलेगा, इस गर्मी से राहत मिलेगी। बारिश की थोड़ी बहुत छींटें जरूर पड़ेगी। तो मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ समेत आसपास कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। यह मानसून के लिए बेहतर संकेत है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की बात करें तो देखिए एक पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रहा है। इसका जो असर है, इसके असर से आने वाले 11 जून और 12 जून को दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के क्षेत्रों में दोपहर और रात के वक्त 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। यानी कि बसंत देखिए आज मौसम कहीं ना कहीं खराब जरूर बना हुआ है। भीषण गर्मी अब कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी, अभी इनफैक्ट शुरू हो चुकी है। और वही लू के थपेड़े पड़ेंगे, धूप चिलचिलाती गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ेगा। लेकिन देखिए दिल्ली वासियों को एक राहत भरी खबर ये भी है कि आने वाले दिनों में यानी कि 11 और 12 की अगर हम बात करें तो थोड़ी बहुत ठंडक उनको मिल सकती है, गर्मी से राहत मिलेगी। बस बिल्कुल। और जब हम ये बताते हैं और जब हमें खुद पता चलता है कि आने वाले 2 से 3 दिन के बाद भाई आपको थोड़ी सी बारिश देखने को मिल सकती है, तो वो जो 2 से 3 दिन है ना, जब ये होता है कि 3 दिन बाद बारिश हो जाएगी, वो 2 से 3 दिन उम्मीद में निकल जाए। लोग ये सोचते हैं भाई चलो 2 दिन और 3 दिन और चल ठीक है, बना लेंगे प्लान कोई। तो फिर अब एक वो चीज हो जाती है। तो अब बताया जा रहा है कि 11 और 12 जून को हल्की फुहार देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आने वाले 1 से 2 दिन तक तो तापमान इसी तरीके से बढ़ेगा। अब ऐसे में 10 जून को कड़ी धूप और लू चलने की संभावना जताई जा रही है और इस दौरान तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी, यानी कि 42 डिग्री तो बीते दिन रहा, 42 से ज्यादा। तो आगे 2 डिग्री और तक की अगर यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलती है, 44-45 तो कहीं नहीं जा रहा बस। बिल्कुल जाएगा। और अधिकतम तापमान जैसा कि हमने आपको बताया क्या रह सकते हैं, न्यूनतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि रातें भी अब गर्म होंगी। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार लू से बचने के लिए सावधानी आप बरतें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सलाह आपको दी जाती है। और साथ ही क्योंकि हमने देखा है शिका, अभी फिलहाल बारिश का एक सिलसिला पिछले 10 से 15 दिनों से लगातार देखने को मिल रहा था। अब थोड़ा सा ब्रेक उस पर लगा, लेकिन उससे पहले गर्मी इतनी ज्यादा थी, दिल्ली इतनी तप रही थी, 47 डिग्री तापमान, 45 से 47 डिग्री तापमान। स्कूल्स में बेल बजेंगी बच्चों को खास पानी पिलाने के लिए, इस तरीके के प्रबंध थे। अच्छा। और बिल्कुल बसंत, अभी आप अपने घर गए थे हरियाणा से आप जब दिल्ली वापस लौटे तो आपको कैसा लगा, कैसा वेदर था? वेदर तो बारिश नुमाई था, लेकिन अभी भी ना मुझे ऐसा लगता है कि तो देखिए धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन बीते 2 दिनों से चल रहा है। बीते 2 दिन पहले बारिश का सिलसिला रुक रुक कर एक दिन नहीं हुई, एक दिन हो गई, एक दिन नहीं हुई, एक दिन हो गई, ये चल रहा था। हरियाणा के मौसम की अगर आप बात करेंगे तो हरियाणा में दिल्ली से ज्यादा कुछ इतना बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। वहां भी तपन बहुत ज्यादा, इनफैक्ट वहां तो बहुत ज्यादा बारिश अब की बार अभी दिल्ली में तो बहुत ज्यादा बारिश दिल्ली नोएडा के रीजन में तो देखने को मिली है, लेकिन जब आप निकल जाते हैं पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला की साइड बहुत ज्यादा बारिश इतनी ज्यादा नहीं हुई जितनी
यानी दिल्ली नोएडा के रीजन में हुई है। दिल्ली वासियों ने अब बहुत बारिश तो देख ली है, थोड़ा धूप से भी 2-4 कर लीजिए। धूप से बचाव के लिए कई चीजें आप अपना सकते हैं। खुद को घर से बाहर जब निकालें तो बिल्कुल सोच पहले तो देखिए, पहली बात बसंत सोच समझ कर ही बाहर निकले। अगर बहुत जरूरी काम है भाई तभी आप घर से बाहर निकले। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने मुंह को कपड़े से जरूर ढकिए। लेकिन क्योंकि बसंत देखिए बिल्कुल मेरी तरह, क्योंकि मैं तो अपने फेस को ढककर जाती हूँ, एक तो टैनिंग से भी आपको बचाएगा और भीषण लू जो आपके चेहरों पर पड़ती है, लू के थपेड़े जो पड़ते हैं उससे भी आपको कहीं ना कहीं बसंत राहत मिलेगी। और पानी से जुड़ी हुई चीजों का जरूर सेवन कीजिए, चाहे हम पानी की बात करें, नॉर्मली फ्रूट्स की बात कर ले, वाटरमेलन की बात कर ले, मस्क मेलन की बात करें, बसंत इसका सेवन तो जनता को जरूर करना चाहिए। और साथ ही जब तापमान 46-47 के आसपास होता है भाई तो स्किन केयर रूटीन थोड़ा बदल जाता है। बिल्कुल जैसे बसंत का बदल चुका है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी में अवैध निर्माण को लेकर एक बड़ी जानकारी है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में गर्जना बुलडोजर की तो कहीं ना कहीं आप सुन रहे होंगे। तो अब राजधानी में अवैध निर्माण, भवन विधियों के उल्लंघन, यानी कि जो किसी भी भवन को निर्माण करते समय नियमों का पालन करना चाहिए, परमिशंस होनी चाहिए, जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो होनी चाहिए। अब उनका अगर उल्लंघन हुआ या फिर फायर सेफ्टी नॉर्म्स को अनदेखा किया गया तो विशेष अभियान इसके तहत अभी फिलहाल देखने को मिला है बीते दिन। तो थोड़ा सतर्क हो जाएं। बिल्कुल बसंत, कल तो एक्शन देखने को मिला और आगामी दिनों में भी एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए दिल्ली के मालवीय नगर में जो अग्निकांड घटित हुआ है उसके बाद से ही दिल्ली की जो एमसीडी प्रशासन की बात करें, रेखा गुप्ता सरकार की बात करें, काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। कई लॉन्च ऐसे है, कई रेस्टोरेंट ऐसे, कई अवैध निर्माण ऐसे है बसंत जिन पर एक्शन लिया जा रहा है। बुलडोजर लगातार गरज रहा है। तो देखिए दिल्ली की जनता से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप अपना घर बनाने जा रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, अगर आप दुकान खरीदने जा रहे हैं तो पहले अच्छे से दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स को जरूर देखिए, उसके बाद ही कदम को आगे बढ़ाइए, वरना बुलडोजर का जो अगला नंबर है आपका भी हो सकता है। बिल्कुल। और इसी का होता यह है ना कि अब फायर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करने की एक सबसे बड़ी चीज़ ही होती है। फॉर एग्जांपल किसी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी नॉर्म्स को अच्छे तरीके से पालन किया जा रहा है, मालवीय नगर में नहीं किया जा रहा था। 22 लोगों की जान चली गई। और अभी अगर वहाँ पे फायर सेफ्टी नॉर्म्स होते वो होता क्या, उससे फायदा मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई हादसा होता है ना, उस हादसे को बहुत ज़्यादा बड़ा होने से रोक देती हैं ये चीज़ें। किसी भी हादसे को बहुत छोटे लेवल पर ही खत्म कर देती हैं। अगर फायर एक्सटिंग्विशर इमारत में ज़्यादा हो तो वहाँ पर आग समय से बुझा ली जाती है, आग बहुत ज़्यादा विकराल नहीं होती। फायर ब्रिगेड आने से पहले आप प्राइमरी सहायता के तौर पर उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल बसंत, तो जो होटल के मालिक है, लॉज के मालिक है, उनको खुद सोचना चाहिए कि भाई किसी की जान के साथ क्यों खिलवाड़ करना। तमाम जो चीजें एहतियातन है वो पहले से बरत लेनी चाहिए। देखिए जिस तरह से हम तस्वीर बसंत देख रहे हैं, अपने दर्शकों को भी लगातार दिखा रहे हैं, लगातार प्रॉपर्टीज पर तोड़फोड़ और इसके साथ ही 42 संपत्तियों को फिलहाल कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। सील तक कर दिया गया है, यानी कि ताला लगा दिया गया है कि भाई अब आप इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसके अलावा 41 संपत्तियों को नोटिस और साथ ही 9 संपत्तियों को ध्वस्तीकरण करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। अब दिल्ली सरकार व एमसीडी के अनुसार अधिकृत जो निर्माण है उसे ही केवल अलो रहेगा कि जिस पर कार्रवाई नहीं। अनधिकृत निर्माण होगा तो इससे जुड़े मामलों को लेकर यहाँ पर 22 शोकॉज जो नोटिस हैं वो जारी कर दिए गए हैं और ये आगे भी सिलसिला चलता ही रहेगा, जैसे मेरी सहयोगी इशिका ने बताया है। जबकि सीलिंग से संबंधित 19 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। इसके अलावा 9 ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए हैं। यानी कि बसंत अब ये यही नहीं रुकेगा, ये अब चलता रहेगा सिलसिला। जहां जहां प्रशासन को लगेगा कि भाई हमें यहाँ चेक करना चाहिए, यहाँ एक्शन लेना चाहिए, वहां पर यही तस्वीर देखने को मिलेगी। और देखिए बसंत, अगर मैं फिलहाल अभी के वक्त की बात करूं, अभी जहां जहां कार्रवाई चल रही है, सैदुल्ला जाब का इलाका है, हौस खास का जो एरिया है वहां पर भी हम ये कार्रवाई देखने को हमें मिल रही है। लेकिन करोल बाग के भी ऐसी कई जगह है, क्योंकि करोल बाग में देखिए न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन नजदीक है। ऐसे में जो तमाम व्यापारी है, कारोबारी है, जो लोग हैं वहां पर अधिकतर मात्रा में रुकते हैं, स्टे करते हैं, तो वहां पर होटल भी बहुत ज्यादा है और तमाम जो रेस्टोरेंट्स है वो भी बहुत ज्यादा। और वहां पर अगर इस तरह की असुविधा मिलती है, इस तरह की जो चीजें हैं वो मिलती नहीं है, एनओसी नहीं मिलती है, एग्जिट आपातकालीन गेट नहीं मिलता है, तो उन होटल लॉज के खिलाफ भी बसंत एक्शन लिया जा सकता है। बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी भी है। इससे पहले आपने पालम अग्निकांड देखा होगा, उसमें भी लोगों की जान चली गई थी।
उसके बाद भी ये बुलडोजर की कार्रवाई ना 4 से 5 दिन तक तो कंटिन्यू रही, लेकिन उसके बाद फिर ये कार्रवाई थोड़ी धीमी पड़ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अभी ताजी बात है, मालवीय नगर अग्निकांड हुआ है, अभी 10 दिन तो एमसीडी का बुलडोजर इस तरीके से मैराथन मोड में रहेगा कि कहीं ना कहीं कार्रवाई गरजता रहेगा, और 10 दिन बाद ये हो कि भाई क्या पता ठंडे बस्ते पे डाल दिया, मतलब में चीजें चली जाती हैं, और ये सच में गवर्नमेंट डूइंग्स इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कार्रवाई अब जारी रहनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें हमारी जान से एक बहुत बड़े खिलवाड़ होने से बिल्कुल बसंत। इसके साथ ही देखिए, होटल मालिकों को तो इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए, लेकिन जो आम जनता जा रही है उस होटल में स्टे कर रही है, उनको भी देखना चाहिए भाई कल को कुछ कांड हो गया, एग्जिट गेट है नहीं है, आप वहां से निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे, क्या सुविधा है क्या व्यवस्था है, तो जनता को भी जागरूक होने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। बसंत, अब बात करेंगे पानी से जुड़ी खबर को लेकर, क्योंकि देखिए गर्मी भीषण है और ऐसे में पानी का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के अमर कॉलोनी को देखिए पॉश इलाका कहा जाता है, पॉश इलाके में से एक है दयानंद कॉलोनी के ABCD। अमर कॉलोनी की एक दयानंद कॉलोनी है जहां पर ये ब्लॉक्स, तमाम जो ब्लॉक्स है वहां पर पानी नहीं आ रहा है। ODS के 24 ब्लॉक ऐसे हैं, पिछले एक हफ्ते से बसंत पानी की बूंद वहां नहीं आई है, लोग तरस रहे हैं, हजारों परिवार पानी की किल्लत का सामना बसंत कर रहे हैं। अभिषिका, अब गर्मी जब बढ़ रही है, एक दिन आप पानी के बिना रहना तो दूर की बात है, बसंत 1 घंटा भी नहीं रहा जा सकता है। अब हजारों जो परिवार हैं वो पानी की किल्लत का इस तरीके से सामना कर रहे हैं, तो अंदाजा आप लगाइए कि एक हफ्ते से कितनी क्रिटिकल सिचुएशन होगी। और ये तो एक हफ्ते की बात है, कई इलाके तो ऐसे जहां पर अभी हमने पिछले कुछ समय में देखा संकट इतना ज्यादा दिल्ली में देखने को मिला। अब थोड़े हालात सामान्य होने की तरफ बढ़ रहे हैं जब से हरियाणा के साथ थोड़ा सा समझौता पानी को लेकर हुआ है। 1000 क्यूसेक पानी जो हरियाणा की तरफ से मिल रहा है। अब स्थानीय निवासियों के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे हैं। अब ऐसे में शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये तो अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई इशिका, क्योंकि अब आदमी जाएगा तो जाएगा, अगर किसी चीज का समाधान इशिका के पास है तो ऑब्वियस सी बात है, तो मैं इशिका को फोन करूंगा कि भाई ये समस्या, इसका आप समाधान कीजिए। लेकिन इनके कानों में बस जू तक नहीं रेंग रहा है। ये है कि ठीक है जनता बोल रही पागल है, छोड़ो इग्नोर करो, इस तरह की चीजें सामने आ रही है और इसी के चलते जनता परेशान है। कई महीने हो जाते, हफ्ते हो जाते, बसंत पानी नहीं आ रहे। लोग बाहर से कब तक पानी लाएंगे, कब तक पानी यूज करेंगे। मैं खुद दिल्ली में रहती हूँ बसंत, और हम खुद बाहर से पानी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में जो पानी आता है वो गंदा आता है, पी नहीं सकते बसंत। कुछ दिन पिया तो बीमार पड़ गए और लोग प्रदर्शन तक कर रहे हैं। प्रशासन तो मुझे लगता है कि वो वाला डायलॉग आपने सुना होगा एक मूवी में कि भाई लोग चिल्लाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, थोड़े दिन बाद चुप हो जाएंगे, फिर मामला शांत हो जाएगा। यही तस्वीर हम पानी को लेकर दिल्ली की जनता की देख रहे हैं। अब ऐसे में दिल्ली की जनता मुझे लगता है एक रोलर कोस्टर पर सवार है कि भाई पानी कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी मैराथन ऐसे ही चलती रहेगी। अब ये तो चलिए हमने आपको बात बताई कि किस तरीके से एक हफ्ते से लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप उन बिल्डिंग्स का सोचिए जहां पर करोड़ों के फ्लैट, गगनचुंबी इमारतों में फ्लैट ले रखा है, और उसके बावजूद जब पानी की बाल्टी उठाकर मैराथन वहां पर लोगों की होती है तो वो क्या सोचते होंगे, मतलब क्या सोच के फ्लैट इतने पैसे लोग देते कि भाई अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छी सोसाइटी मिलेगी, तमाम सुविधाओं से लैस होगी, लेकिन सुविधा के नाम में जीरो, कोई पॉइंट्स ही नहीं है बसंत। पानी की सुविधा, पानी, हाँ सुविधा हो चुकी है बसंत, पानी के नाम पे पानी नहीं मिल रहा है, वो लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं। चलो ठीक है भाई, उनके पास तो बजट है, पैसा है, तो पानी बाहर से भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन जो लोग इतने हाई फाई सोसाइटी में नहीं रहते हैं, नॉर्मल इलाकों में रहते हैं, उन तक पानी नहीं पहुंच रहा है, वो कितने दिन तक बसंत बाहर से पानी पिएंगे। बिल्कुल सही बात है। और जो पूरे दिन में, एक बात बताइए इशिका, अब जो एक समय पे 70 रुपए की थाली खा रहा है मिडिल क्लासमैन बाहर, अगर 20 रुपए का वो पानी पिएगा एक दिन में खरीदी तो भाई तो कैसे चलेगा। बसंत 20 रुपए की सिर्फ एक बिस्लैरी की बोतल आती है, 20 रुपए का कुछ पानी का इंतजाम नहीं होता है। 4 से 5 लीटर बसंत एक दिन में बंदे को पीने के लिए पानी चाहिए, फिर कपड़े धोने के लिए अलग चाहिए और तमाम वस्तुओं के लिए अलग चाहिए बसंत। मतलब खर्चा आउट ऑफ कंट्रोल, वो तो किसी भी यूज में है, किसी भी यूज में नहीं है। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब एक अहम अपडेट हवाई यात्रियों के लिए, तो अब ऐसे में यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अब दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों को जल्द एक बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। जी हाँ, एयरपोर्ट के अलग अलग टर्मिनल्स के बीच में सफर कितनी जद्दोजहद भरा होता है ये हवाई यात्री अच्छी तरीके से जान सकते हैं भाई, कि एक जब आप ट्रांजिट में होते हैं ना, जब आप फ्लाइट इंटरचेंज करते हैं, कि फॉर एग्जांपल आप आ रहे हैं किसी फ्लाइट में, आपका टर्मिनल 2 से दोबारा डिपार्चर किसी फ्लाइट के माध्यम से होना है, तो उस दौरान भाई साहब वो बहुत ज्यादा हेक्टिक समय होता है। और अगर गलती से आप मान कर चलिए कि वो जो स्टे है वो केवल 30 से 35 मिनट हुआ, तो आपकी मैराथन तो भागने में टाइम लग जाता है। एयरपोर्ट पर ऐसे
ऐसी मैराथन होगी आपकी कि आपने कभी मैराथन में हिस्सा लिया हो या ना लिया हो, वहां समय पर एक्सपीरियंस जरूर हो जाएगा, जरूर पहुंच जाएंगे। टर्मिनल्स के बीच में सफर को आसान बनाने के लिए अब एयर ट्रेन यानी कि अब ऑटोमेटेड पीपल मूव सिस्टम शुरू करने की तैयारी की जा रही है और इस परियोजना के तहत टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और साथ ही 3 को आपस में जोड़ा जाएगा। बिल्कुल, जिससे यात्रियों को टर्मिनल बदलने के लिए सड़क मार्ग और शटल बसों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। प्रस्तावित 7.7 किलोमीटर लंबी ये एयर ट्रेन एरो सिटी और कार्गो सिटी को भी कनेक्ट करेगी। एक बड़ी राहत और सौगात के रूप में से देखा जा रहा है। देखिए बताया, क्योंकि ये भी जा रहा है बसंत, ये देश के किसी एयरपोर्ट पर शुरू होने वाली पहली ड्राइवरलेस एयर ट्रेन होगी। एयरपोर्ट ऑपरेटर DIAL इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 3 से 4 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगा। ट्रांजिट यात्रियों के लिए यह सेवा मुफ्त रखे जाने की भी योजना है, यानी कि अब जनता की बल्ले बल्ले होने वाली है बसंत। एक तो सुविधा के नाम पर पैसा भी नहीं लिया जाएगा, इससे बड़ी राहत की बात क्या हो सकती है लोगों के लिए। बिल्कुल, और अगर 3 से 4 घंटे का अगर स्टे है तो अगर मेरे अकॉर्डिंग आप बात करें तो थोड़ा सा आप मजे के लिए भी घूम सकते हैं ऐसे एयर ट्रेन में, अगर फ्री रहा तो ये क्योंकि होता है ऐसा कि भाई अगर आप मेट्रो में हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्री हैं तो चलिए मेट्रो में थोड़ा घूम लिया जाए। जाना कहाँ है पता नहीं, बस चलिए चल रहे हैं एसी में बैठे और हवा खा रहे हैं। आप भी ऐसा करते हैं? बस ऐसा कभी कभी मैंने किया है ज़रूर, लेकिन हाँ जब मैं फ्री होता हूँ ना, अब मेट्रो में बहुत आना जाना बहुत ज़्यादा अब नहीं होता, लेकिन हाँ होता है कि भाई अगर आपके पास 1 घंटा है, चलिए ठीक है, कहाँ तक जा सकते हैं, कश्मीरी गेट जाके आ सकते हैं 1 घंटे में, तो वहाँ चल के आते हैं। तो एयर ट्रेन शुरू होने जा रही है अब कुछ समय के बाद, और अगर ये हुआ तो बहुत ज़्यादा राहत हो जाएगी ट्रांजिट यात्रियों को। इसके लेकर अब पूरा प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है। टर्मिनल्स के बीच में यात्रा का समय काफ़ी कम हो जाएगा और यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और साथ ही तेज़ कनेक्टिविटी मिलेगी। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रांजिट यात्री हैं, अगर आप इंटरचेंज कर रहे हैं टर्मिनल्स 1 से 2 और 2 से 3 के बीच में, किसी भी टर्मिनल के बीच में आपको चेंज करना है, आपका डिपार्चर किसी दूसरे टर्मिनल से है IGI से, तो आपके लिए बहुत बड़ी सुविधा अब ये होने वाली है। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे में रोजाना तो एयरपोर्ट पर आप नहीं जाएंगे, लेकिन रोजाना आप अपने घर से बाहर तो जरूर निकलेंगे और घर से बाहर निकलने पर जल भराव आपका रास्ता मानसून में ना रोके तो मान लीजिए कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में मानसून से पहले जल भराव रोकने के लिए नालों की सफाई और गाद निकालने का काम लगातार जारी है, इसे और ज्यादा तेज कर दिया गया है। बसंत, एक काम तो बोला जाता है हर बार ही जारी रहता है, भाई मानसून आने वाला, एक्टिव होने वाला है। उससे पहले हमेशा कहा जाता है कि भाई सफाई होगी, जल भराव की दिक्कत नहीं होगी, ड्रेनेज जो सिस्टम है वो काफी अच्छी तरह से चलेगा, मतलब कोई अव्यवस्था आने नहीं देंगे। लेकिन बसंत हर साल का, इस बार भी यही तरह हमें दिख रहा है तस्वीरें, हर साल की तरह इस बार भी, कि बोल तो दिया गया है पहले, लेकिन अब व्यवस्था क्या की जाएगी वो तो बसंत बारिश आने के बाद ही पता चलेगा। देखिए नगर निगम और संबंधित जो एजेंसियां हैं राजधानी के बड़े और छोटे नालों से गाद निकालने में जुटी हुई है, ताकि अगर बारिश का पानी जमा होता है तो वो आसानी से निकल सके, किसी भी वजह से रुका ना जा सके। बारिश के दौरान पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके, ये एक बड़ा चेंज किया जा रहा है। अधिकारियों का दावा है कि तय समय सीमा के भीतर अधिकतर प्रमुख नालों की सफाई पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए मशीनों और श्रमिकों की मदद से दिन रात काम किया जा रहा है। यानी कि बसंत कहा तो ये जाता है दिन रात काम किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर बसंत कुछ नजर नहीं आता। एक तो बारिश पड़ रही होती है, मैं आपको बताती हूँ क्या सिचुएशन होती है बसंत। आगामी दिनों में देखिए बारिश पड़ रही होगी, ऊपर से व्यक्ति गीला है, कहीं भी उसको जाना है, ऑफिस जाना है, दफ्तर कहीं भी जाना है, बारिश से व्यक्ति गीला हो जाता है। ऊपर से जब घर से बाहर निकलता है तो जल भराव की समस्या, कपड़े भी गंदे, तो साफ सुथरे कपड़े पहने होते हैं ना बसंत, वो भी गंदे हो जाते हैं, जिसको देखकर मूड और भी ज्यादा स्पॉइल हो जाता है। ये तो बिल्कुल सच्चाई है और दिल्ली वालों की सच्चाई यही है कि भाई जब बारिश होती है तो आप छाता लेकर निकल भी रहे हैं, अगर आप 2 पहिया वाहन पर हैं, 2 व्हीलर पर हैं, तो उस छाते का इस्तेमाल आप करेंगे कैसे अगर आप अकेले चल रहे हैं। तो वहीं कई इलाकों में स्थानीय लोगों ने सफाई कार्य की धीमी रफ्तार पर सवाल उठाए। जैसे कि इशिका ने कहा कि भाई हर साल दावे तो होते हैं, लेकिन ऑन टेबल से ऑन ग्राउंड तक आने का जो समय है वो बीतने कोई खत्म नहीं हो रहा है यार। अब ऐसे में प्रशासन का सीधा कहना है कि जो निकाली जा रही है गाद उसे तुरंत उठाने और उसके वैज्ञानिक निस्तारीकरण की व्यवस्था भी की जा रही है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि भाई गाद निकाल कर रख दी जाती है, बारिश होती है और फिर नाले में चली जाती है। ये हर बार का है और इस तरीके के जो आरोप हैं वो स्थानीय लोग लगाते हैं कि ऐसी सफाई का फायदा क्या, आज की आपने कूड़ा करकट निकाला, रख दिया, बारिश हुई, वो फिर बह के नाले में चला गया। मतलब बसंत ठीक है, कूड़ा करकट निकाला, लेकिन आप उसको कहीं सही जगह डालो ना, कहीं जगह यूज करो या फिर कुछ भी करो, आप उसको उस जगह से हटाओ।
क्योंकि हादसे लगातार इस वजह से बढ़ते हैं, एक्सीडेंट्स लगातार होते हैं बसंत। चलिए, ये बात तो हमने की, पानी से जुड़ी समस्या की बात हमने कर ली। अब जल भराव को लेकर क्या कुछ सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं उसकी जानकारी भी हमने दे दी। लेकिन अब जो हम खबर बताने वाले हैं वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि खबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने हाल फिलहाल में 12वीं बोर्ड की परीक्षा दी है। जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं बसंत के हमारा भाई रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो सही आए। रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन बच्चे मार्क्स को लेकर काफी परेशान नजर आए, क्योंकि काफी गड़बड़ी और खामियां नजर आई है, विशेषकर सीबीएसई बोर्ड को लेकर। बिल्कुल, इसी से जुड़ी खबर है बसंत, आपको बताएंगे। और 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े एक अहम मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की। सोमवार को सीबीएसई और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। स्क्रीन मार्किंग जो सिस्टम है, जो कि सवालों के कटघरे में पिछले 20 से 25 दिनों से लगातार बना हुआ है, और इस सिस्टम में तकनीकी खामियों के कारण कई छात्रों के अंकों पर भी असर पड़ा है, और जिससे उनके कॉलेज दाखिले और साथ ही करियर की संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं। अब ऐसे में क्योंकि इशिका ये जो OSM है, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम जो है, अब ऐसे में बहुत ज़्यादा टेक्निकल खामी इसमें देखने को मिली हैं। इस बारे में आपको अच्छे से पता होगा, और फिलहाल जो है वो कई कार्रवाइयां भी की गई हैं, सस्पेंशन भी देखने को मिले, नई नियुक्तियां भी हमें बोर्ड में देखने को मिली हैं। और एक 17 साल के बच्चे ने एक प्रेजेंटेशन दिया। उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से जितने भी टेक्निकल ग्लिच थे ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में, ऑन स्क्रीन चेकिंग जो चल रही थी, जितने भी टेक्निकल ग्लिच थे उनको हाईलाइट किया, और 17 साल के बच्चे की प्रेजेंटेशन के बाद ही अधिकारियों का सस्पेंशन यहां पर ऑर्डर हमें देखने को मिला। मतलब ये देखिए ना बसंत, आप किसी बच्चे ने आंख खोली तो अधिकारियों ने संज्ञान लिया, वरना ठंडे बस्ते पर मामला जा चुका था। जो बच्चों को नंबर मिले थे, कम मार्किंग हुई थी, वहीं की वहीं समस्या थी। हमने ये भी देखा बसंत, जब बच्चे सड़क पर उतर आए थे, बच्चे प्रदर्शन करने लगे थे कि भाई हमारे मार्क्स ऐसे नहीं आ सकते। क्योंकि बसंत देखिए, इंडिया में क्या है, मार्किंग सिस्टम के आधार पर ही, टेस्टिंग के आधार पर ही आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है। और दिल्ली के जो हाईफाई और अच्छे कॉलेजेस है बसंत, 99.9% आप लेकर आएंगे, तब आपको कहीं ना कहीं आपकी जो कट ऑफ लिस्ट में है वो नाम आएगा। अदरवाइज आप बैठे रहिए, आप कोई दूसरा कोर्स कीजिए, आपको रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये सिस्टम, इस सिस्टम में सुधार बहुत ही ज्यादा जरूरी है बसंत। बिल्कुल। और इशिका, एक बात अभी फिलहाल जो अभी आपने कही, मुझे लगता है कि वो बहुत सही है कि एक 17 से 18 साल का बच्चा अमूमन होता है 12 बिल्कुल 16, 17, 18 यही एज होती है एवरेज, और एक 16, 17, 18 साल का बच्चा ये सोचता है कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, या फिर मुझे बिजनेसमैन बनना है। लेकिन इस उम्र में अगर वो इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है कि भाई मेरे नंबर सही नहीं दिए जा रहा है, तो अपने व्यवस्था को लेकर, अपने सिस्टम पर वो विश्वास कैसे करेगा आने वाले समय? बिल्कुल बसंत, ये वक्त होता है 17 से 18 साल के बच्चे का, जब 12वीं का बच्चे एग्जाम देते तो सोचते भाई हम क्या करेंगे, हम कॉलेज में एडमिशन लेंगे या फिर हम अच्छा कोर्स करेंगे, क्या करेंगे, और उसी आधार पर उनका आगे का भविष्य बसंत तय होता है। लेकिन जब इस तरह की गड़बड़ियां मिलती है, इस तरह की अव्यवस्था मिलती है, तो बच्चे भी नदारद नजर आते हैं। बच्चे भी सोच में पड़ गए कि भैया हमें करना क्या है, हमारे कॉलेज के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे कुछ वक्त बाद, उसके बावजूद जो सिस्टम है, जो रिजल्ट है हमारा क्लियर नहीं है, हम एडमिशन किस बेस पर पाएंगे बस। बिल्कुल। और तो चलिए अब देखने की बात होगी इस मामले को लेकर आगे क्या प्रोसीडिंग्स होते हैं। बहरहाल बात करते हैं पेट्रोल डीजल के बारे में। पेट्रोल की कीमत आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में आज आपको 1 लीटर पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। डीजल की कीमतें दिल्ली में है 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से, और सीएनजी की कीमतें 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से राजधानी दिल्ली में। बिल्कुल, अगर नोएडा के पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर है। डीजल की कीमत की बात करें 95 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर है, और सीएनजी के दामों की बात करें तो 91 रुपए 70 पैसे प्रति किलोग्राम बनी हुई है। तो वहीं गुरुग्राम में यही कीमतें पेट्रोल की 102 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर है, और डीजल आपको मिलेगा 95 रुपए 30 पैसे में। सीएनजी आपको पर किलोग्राम के हिसाब से 88 रुपए 12 पैसे प्रति केजी के हिसाब से मिलने वाली है। तो ये पेट्रोल डीजल की अपडेट हमने आपको दी। इसी के साथ बात करते हैं सोने और चांदी के बारे में। जितनी तेजी के साथ ये जो चमक है वो बढ़ी थी, थोड़ी सी उसके बाद गिरी है, लेकिन अब धीरे धीरे अपनी फॉर्म में लौट रहा है सोना। 10 ग्राम सोना 24 कैरेट दाम है 1,75,151 रुपए प्रति 10 ग्राम। बिल्कुल बसंत, एक बड़ा उछाल के रूप में से देखा जा रहा है। वही बात अगर चांदी के दाम की करें तो 2,59,900 प्रति किलोग्राम चांदी का जो भाव है वो बना हुआ है। तो चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम के यहीं पर समाप्ति। नमस्कार। नमस्कार।